पति पत्नी ने बड़ी चालाकी से दो लाशों पर बराबर बराबर शहद की मोटी परत चढ़ा दी। उनका प्लान साफ था, पहाड़ पर रहने वाले भालुओं को लुभाकर लाशें गायब कराना, ताकि किसी को पता ही न चले कि असली गुनहगार वही हैं। ऐसा करने से वे न सिर्फ $2 मिलियन पर हक जमा सकते थे, बल्कि पूरा इल्जाम भालुओं पर डाल सकते थे। दोनों को यकीन था कि उनका प्लान फूल प्रूफ है। मगर अगली सुबह जब वे वापस मौके पर पहुंचे तो देखा कि लाशें जस की तस पड़ी हैं, एक खरोंच तक नहीं। असल में ठंड का मौसम था और पहाड़ों के सारे भालू सर्दी की नींद सो चुके थे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी पति की नजर अचानक बगल में पड़ी एक नई लाश पर गई। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। मगर पत्नी को अचानक एक आइडिया आया, अगर तीनों लाशों को वहीं वापस रख दें और उसे गैंगवार का सीन बना दें तो कोई हमें शक नहीं करेगा। दोनों ने फौरन काम शुरू किया। तीनों लाशें कार के ट्रंक में डाली और उन्हें वापस मरने वालों की कार में रख दिया। थोड़ी ही देर में जब यह सब पुलिस की नजर में आया तो उन्होंने तुरंत नतीजा निकाला। यह मामला तो गैंगों की आपसी लड़ाई का है। उधर पति पत्नी को डर था कि कहीं कोई सुराग उन तक न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर खुद भी देखने के लिए वहीं लौटने का फैसला किया। पर जब पहुंचे तो देखा पुलिस पहले ही मौजूद थी। शेरिफ ने जब पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ओह, हम बस सुपरमार्केट जा रहे थे, रास्ते में देखा यहाँ भीड़ लगी है तो सोचा जरा देख लें क्या हुआ। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि अनुभवी शेरिफ तक को शक नहीं हुआ। कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद दोनों ने बहाना बनाकर वहां से निकलकर सुपरमार्केट का रुख किया और अपनी पसंद का एक महंगा स्मार्ट टीवी खरीद लिया। वो जिसे खरीदने का मन तो था पर पैसे कभी नहीं हुए, लेकिन किस्मत का खेल यहीं पलट गया। पुलिस जब थाने लौटी और इलाके की रोड कैमरा फुटेज चेक की तो पता चला कि पिछले 2 दिन में उस रास्ते से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजरी थी, माइक की। शेरिफ को शक हुआ और वह तुरंत माइक के घर जा पहुंचा। घर में घुसते ही उसने देखा कि हमेशा तंगी में रहने वाला यह कपल अब बड़ी शान से नया टीवी लगा रहा है। उसने सीधे पूछा, परसों रात तुम लोग कहाँ थे? माइक और उसकी पत्नी पहले से तैयार, क्लब गए थे, बस 2 घंटे डांस किया और लौट आए। शेरिफ ने सिर हिलाया, उसे उन पर शक नहीं हुआ। आखिर माइक हमेशा शरीफ और डरपोक किस्म का आदमी था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, साथ आई महिला अधिकारी ने कहा, सर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं उसी रात उसी क्लब में थी पर वहाँ ये दोनों नहीं थे। यह सुनकर शेरिफ को यकीन हो गया कि कपल कुछ छिपा रहा है। उसने माइक को अकेले में बुलाया और दबाव डालकर सब कुछ उगलवा लिया। माइक ने न सिर्फ पूरी सच्चाई बता दी बल्कि वो $2 मिलियन भी शेरिफ को सौंप दिए। शेरिफ ने कहा कि वह मामला दबा देगा, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नजर भी उसी पैसे पर टिक चुकी थी। उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त एक हिटमैन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, वो जिसे असली मालिकों ने भेजा था अपने गायब हुए पैसों को वापस लेने के लिए।